गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज मानो आग बरसा रहा था। गांव के सारे बच्चे आम के बागों में खेलने की बजाय घरों में दुबक कर बैठे थे। छाया ढूंढना जैसे एक खेल बन गया था। छोटा सा गांव शांतिपुर इन दिनों तपता तंदूर बन चुका था। यहाँ के सबसे शरारती बच्चे गुड्डू और उसकी बहन मिन्नी घर में बैठे बैठे ऊब गए थे। गुड्डू ने कहा, चलो कुछ मजेदार करते हैं, इस गर्मी को हराना है। मिन्नी ने आंखें चमकाते हुए पूछा। लेकिन कैसे? गुड्डू को एक तरकीब सूझी। उसने घर के पुराने मिट्टी के घड़े को निकाला और उसमें बर्फ और पानी भर दिया। फिर दोनों ने घर के आंगन में एक छोटा सा ठंडी छांव क्लब बना डाला, छतरी लगाई, आम के पत्ते सजाए और घड़े के ठंडे पानी से सबको नींबू पानी पिलाया। जल्दी ही गांव के और बच्चे भी इस ठंडी छांव क्लब में आ पहुँचे। सब मिलकर खेलते, ठंडी ठंडी छाछ पीते और मस्ती करते। गांव के बड़े बुजुर्ग भी हंसते हुए आ जाते, बच्चों की इस समझदारी पर मुस्कुराते। धीरे धीरे शांतिपुर का माहौल बदलने लगा। गर्मी अब हारने लगी थी, बच्चों की हंसी, आपसी मदद और ठंडी ठंडी हवा से अब गर्मी का कहर भी आखिरकार समाप्त होने लगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक जादुई पेड़ खड़ा था। यह पेड़ न केवल हरा भरा और सुंदर था, बल्कि इसके पास विशेष शक्तियां भी थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ की शाखाओं में एक रहस्यमय शक्ति है, जो किसी भी व्यक्ति के दिल की इच्छाओं को सुन सकता है। गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन जब सूरज जंगल में घूमते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा, उसने सुना कि लोग कहते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से अपनी इच्छा पेड़ से कहो तो वह उसे पूरी कर देता है। सूरज ने सोचा कि यह तो बस एक कहानी होगी, लेकिन फिर भी उसने पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा कह डाली। सूरज ने कहा, हे पेड़, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मेरी माँ बीमार है। मुझे उनके लिए कुछ चाहिए ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। सूरज की आवाज में इतनी ईमानदारी और प्यार था कि पेड़ ने उसकी इच्छा सुनी। अगले ही पल पेड़ की शाखाओं में से एक सुनहरा फल गिरा, जो सूरज ने उठाया और अपनी माँ को दिया। माँ की हालत तुरंत बेहतर हो गई और वह स्वस्थ हो गईं। सूरज ने आभार के साथ पेड़ का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आया। गांव वाले हैरान थे कि सूरज की माँ कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई। सूरज ने सभी को बताया कि यह सब जादुई पेड़ की कृपा से हुआ था। अब हर कोई उस पेड़ का सम्मान करने लगा और वहां अपनी सच्ची इच्छाएं रखने गया। वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन गया था। सूरज ने कभी भी अपनी अच्छाई नहीं खोई और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्चाई और अच्छे दिल से की गई इच्छा ही असली जादू होती है। इस तरह जादुई पेड़ की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर कोई अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के साथ उस पेड़ के पास जाता था।